मेरा नाम हुआ है। मेरी उम्र 18 साल है। आज मैं अपने होने वाले शोहर से मिलने जा रही थी, मगर उसकी हरकतें देख मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो मुझे शोहर बन बन दिखा रहा था। मैं पहली बार किसी लड़के से अकेली मिलने आई थी। वो मुझे कार में कहता, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, डरो मत। उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं कांप गई। पहली चाहत किस नंबर 41। हुबा ने हिजाब किया हुआ था, अबाया पहने, बालों को स्कार्फ से छुपाए। वो बहुत प्यारी लग रही थी। आराम लाइट ब्लू कॉटन का सलवार सूट पहने, बाजू को कोहनियों तक फोल्ड किए, बालों को जेल से सेट किए और सन ग्लासेस लगाए, गाड़ी से बाहर खड़ा हुआ का इंतजार करने लगा था। वो गेट से बाहर आया तो देखा वो मोबाइल पर मसरूफ था। वो अरम के करीब गई तो अरम ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा था। अस्सलाम वालेकुम। हुबा ने सलाम किया तो अरहम ने मुस्कुराते हुए उसके सलाम का जवाब दिया था। वालेकुम सलाम। ज़ेह नसीब, आइए जी आइए। ये कहते हुए अरम ने गाड़ी की दूसरी साइड जाकर हुबा को के लिए दरवाजा खोला तो वो गाड़ी में बैठ गई थी। हुबा के दिल को अनजानी सी खुशी ने आन घेरा कि अरम ने उसे देखकर इतनी खुशी का इजहार किया था। कैसी हैं आप? अरम ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा तो हुबा ने धड़कते दिल के साथ उसकी तरफ देखा था। मैं ठीक हूँ, हुबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। आपको सारा दिन मेरे नाम करना होगा। और हमने मायने खेज नजर से हुबा की तरफ देखते हुए कहा तो वह नजरें झुका गई। अपनी जिंदगी आपके नाम कर चुकी, ये दिन तो बहुत छोटी बात है। उसने सिर्फ सोचा ही था मगर कह नहीं पाई। जब हुबा और आराम सिमल के घर पहुंचे तो वो इन्हें देखकर बहुत खुश हुई थी। जिमल घर में अकेली थी। हमजा और हमाद जा चुके थे। अरम बेटा बैठो ना, पहली बार आए और ऐसे ही जा रहे हो। जिमल ने गिला किया था। नहीं आंटी, अभी देर हुई है, फिर कभी आएंगे, अरम ने कहा और फिर वो दोनों वहां से निकल गए। अरम ने इंट्री टेस्ट के लिए हुबा के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए और फिर अरम उसे लेकर शॉपिंग मॉल चला गया था। अरम ने हुबा के लिए जो चीज खुद पसंद की बस वही शॉपिंग थी, वरना हुबा को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि पहले भी जिमल ही हुबा के लिए चीजें खरीदा करती थी। जिमल जो भी ले आती हुबा इसी में खुश हो जाती। उसे वैसे भी शॉपिंग का ज्यादा शौक नहीं था। जिमल जबरदस्ती ही ले जाया करती थी और आज उसे अरहम ले आया था। कैसी लड़की हो, शॉपिंग का शौक नहीं? शुक्र है मुझे शॉपिंग की थोड़ी समझ बूझ है, वरना हम तो वैसे ही वापस चले जाते। अरम ने उसे खफगीज से कहा। अभी हम खाना खाने जाएंगे, फिर सीव्यू और फिर घर, अरम ने कहा तो हुबा ने उसे हैरत से देखा था। मगर घर में सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हुबा ने मुंह बसोरे कहा। मैंने चाची जान को मैसेज छोड़ के बता दिया था कि हम दोनों जरा लेट आएंगे। अरम ने हुबा का हाथ पकड़ा तो हुबा के चेहरे की हवाइयां उड़ी थी। प्लीज अरहम हाथ छोड़े, ये कहते हुए हुबा हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं, थामा मेरी जान। चलो फिलहाल रायत कर रहा हूँ, मगर शादी के बाद कोई रायत नहीं बढ़ती जाएगी, अरम ने हुबा की शहद रंग आंखों में आंखें डालकर कहा और उसके हाथ छोड़ दिया। चलो हुबा जान, ये कहते हुए वो फिर से हुबा का हाथ पकड़ते से लिफ्ट में ले गया। अरम, अगर लाइट चली गई तो हम इसमें बंद हो जाएंगे, हुबा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाते हुए फिक्र से कहा। हम दोनों लिफ्ट में बंद हों और लाइट चली जाए। लिफ्ट का दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, अरम गुनगुनाता हुआ उसके करीब आया था। वो जैसे करीब आ रहा था, हुआ पीछे हो रही थी और फिर मजीद पीछे होने की जगह खत्म होगी तो अरहम उसके मजीद करीब आया था। इतना करीब के उन दोनों के एक दूसरे की सांसों की तपश अपने चेहरों पर महसूस हो रही थी और मरहा का चेहरा शर्म और खफत से सुर्ख पड़ने लगा था। अरहम प्लीज ऐसा मत करें, उबा ने अपने और अरहम के दरमियान फासला बरकरार रखने के लिए उसके सीने पर हाथ रख दिए थे। इतने प्यार से कहोगी ना तो जान भी दे दूंगा, एक बार कहकर तो देखो, ये कहते हुए पीछे हटा था और हुबा की रुकी सांसें बहाल हुई थी। हुबा जान, आइसक्रीम खानी है? अरहम ने पूछा तो हुबा ने कोई जवाब नहीं दिया। यार नाराज क्यों होती हो, मजाक कर रहा था। इतनी छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेते मेरी जान, अरम के लहजे में जैसे चाशनी घुली हुई थी। आप मुझे बार बार हुबा जान क्यों कहते हैं? हुबा ने अरम की तरफ बगैर देखे कहा। हाँ हाँ, इतनी देर से इसीलिए परेशान हूँ। वैसे मेरा आपको जान कहना अच्छा नहीं लगता, अरम ने मायनी खेज नजर से हुबा की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, अगर किसी ने सुन लिया तो? हुबा ने कहना कुछ और तक कह कुछ और गई थी और हुबा की इस बात पर अरम कह का लगाकर गूंजा था। हाँ हाँ हाँ, यानी आपको मेरा जान कहना अच्छा लगता है? अरम ने हुबा की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं नहीं, वो बस आप ना बोला करें। हुबा के अल्फाज कहीं गुम हो गए थे। चलो ठीक है, अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन शादी के बाद फिर सबके सामने बोलूंगा, फिर मुझे मत रोकना। अरम आज से उसे बहुत तंग कर रहा था। प्लीज अरहम, घर चले ना, हुबा उसकी बातों से बहुत कंफ्यूज हो रही थी। इसलिए अब शायद राह फरार चाहती थी। नहीं, इस सारे प्लान के बारे में चाची जान को बता चुका हूँ। पहले हम खाना खाएंगे, फिर सीवी और फिर घर, लेकिन इस सबसे
भी पहले हम आपके लिए एक अच्छा सा मोबाइल पसंद करेंगे। अरम के कहने पर हुबा परेशान हो गई थी। अरम मामा का मोबाइल है ना, उस पर कॉल कर लिया करें। और हुबा की इस बात पर अरम ने अपना सर पीट लिया था। वाह वाह वाह, क्या बात कही आपने, बहुत अच्छे भाई। बंदा अपनी मर्जी से अपनी बीवी को कॉल या मैसेज भी नहीं कर सकता। अब मैं चाची जान के मोबाइल पर तो मैसेज करने से रहा। चाची जान, सुबह से कहिएगा कि वो मुझे बहुत याद आ रही है। या फिर चाची जान, सुबह से कहिएगा कि अरम कह रहा है कि लव यू। और फिर मुझे वो छोटा सा मोबाइल दिला दें, वो बटनों वाला। हुआ की बात पर अरम को अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। क्यों भाई? अरम ने हुबा की तरफ हैरत से देखा था। वो कैमरे वाले मोबाइल से माशरे में बहुत सी बुराइयां फैलती हैं। अगर गुम जाए तो सारी तस्वीरें और वीडियोस आउट हो जाती हैं। हुबा और भी पता नहीं क्या कुछ कह रही थी, मगर हम उसका हाथ पकड़े उसे मोबाइल एजेंसी में ले आया और हुबा के लाख इनकार करने के बावजूद उसे आईफोन दिला दिया था। फिर दोनों ने रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया और उसके बाद आइसक्रीम से लुत्फ हुए। और फिर हुबा के नाना करने के बावजूद अरहम उसे सिवियो ले गया। अभी भी मेरी तवज्जो मिलने पर इतना उतरा उतरा रही हो, देखना जब हमारे 3-4 बच्चे हो जाएंगे ना, तो फिर ये दिन याद आएंगे। अरहम ने हंसते हुए कहा तो हुबा का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ने लगा। ओहो भाई, अभी इतनी शर्मा रही हो मेरी वाइफ। अरहम ने हुबा की छोरी पर हाथ रखते हुए कहा तो हुबा ने उसका हाथ पीछे किया था। प्लीज हम घर चलें, आप बहुत अजीब बातें करते हैं, ये कहते हुए वो खफगी से रुख फिर गई थी। अभी तो मुझसे बच रही हो, शादी के बाद तो मेरे ही घर जाना होगा। अरहम को वो शर्माई शर्माई सी हुबा बहुत प्यारी लग रही थी। चलो हुबा जान, क्या याद करोगी, घर चलते हैं, लेकिन आज का दिन बहुत याद रहेगा। अरहम आपको बहुत चाहता है हुबा। अरहम के दिल में हमेशा से हुबा थी और हुबा की जगह इस दिल में कोई और कभी नहीं ले सकता। अरम की पहली और आखिरी चाहत हुबा है। अरम के इज़हार मोहब्बत पर हुबा नजरें झुका गई थी। सारे रास्ते अरम कुछ ना कुछ बोलता रहा, यहाँ तक कि घर आ गया। हुबा जाने लगी तो अरम ने कहा कि ये शॉपिंग बैग्स तो ले जाओ, मैं नहीं लेकर जा रही, ये सब आप बड़ी रख दीजिएगा। ये सब बोलकर वो गाड़ी से उतरी और घर के गेट के अंदर दाखिल हो चुकी थी। मुजम्मिल ने उसे घर के अंदर दाखिल होते हुए देखा तो अरम का पूछ लिया, अरम भाई कहाँ हैं? वो बाहर हैं। हुबा सटपटा सी गई थी। ओहो, अंदर बुलाए ना इन्हें, ये कहते हुए अरम को बुलाने गया, मगर अरम इस वक्त तक उनकी गली से निकल चुका था। जारी है।